गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जो बेसिक कोर्स कर रहे हो उसके अंतर्गत आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लिंग। लिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज आप लोगों ने हिंदी में पढ़ चुके हो कि लिंग वे शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। और हिंदी में लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि संस्कृत में लिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग जो हिंदी में है अर्थात पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। परंतु जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, निर्जीव का मतलब जिनके अंदर प्राण नहीं है, सांसें नहीं होती हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, ऐसी निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम नपुंसकलिंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो में बुक में भी यही देख रहे हैं कि संस्कृत में लिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ओके, तो देखिए पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत संस्कृत में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। शब्दों से पुरुष जाति का बोध होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, किसकी है, बालक की, जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, बालकः। बालकः यानी बालक। ठटक यानी ठठेरा। कछुआ यानी कछुआ। कृषक यानी किसान। गज यानी हाथी। तक्षक यानी बढ़ई। अश्व यानी घोड़ा। अध्यापक माना अध्यापक। नर यानी आदमी। तो कल वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आपके अस्वर पर समाप्त हो रहे हैं, इसलिए ये अकारांत है। और दूसरा, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसके कोई 4 एग्जाम्पल दीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हो कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल कोई भी 4 लिख सकते हो। ओके, करोगे? यस। नेक्स्ट जो दूसरा लिंग है वो है आपके स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका यानी लड़की। लता यानी बेल। अजा यानी बकरी। ललना यानी स्त्री। पिपीलिका यानी चींटी। अध्यापिका माना अध्यापिका। मयूरी माना मोरनी। धेनु यानी गाय। लुता यानी मकड़ी। डक्का यानी ढोलक। घटिका यानी घड़ी। उर्मिका यानी अंगूठी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकती हो जैसे घड़ी है, घड़ी में कोई जीव थोड़ी ना होता है, परंतु संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो भले निर्जीव के अंतर्गत आते हों परंतु उनके जो रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग की तरह ही चलते हैं, इसलिए इसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसके कोई 4 एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है और 4 एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट जो हमारा लिंग है वो है नपुंसकलिंग। निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कंदुकम यानी गेंद। मसी पात्रम यानी दवात। रुपयम माना रुपया। नारिकेलम यानी नारियल। पात्राणम यानी जूता। उष्णिस यानी पगड़ी। उद्यानम यानी बगीचा। वनम यानी जंगल। गृहम यानी घर। कंकणम यानी कंगन। कुटीरम माने कुटिया। द्राक्षाफलम यानी अंगूर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज का होमवर्क क्या रहा, तीनों लिंग, यानी सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और प्रत्येक लिंग के 4-4 एग्जाम्पल। तो आपका होमवर्क क्या रहा, 3 क्वेश्चन रहे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, लिंग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, प्रत्येक लिंग के 4-4 एग्जाम्पल लिखोगे।
और भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो लाइव क्लास में पूछें या पर्सनल व्हाट्सअप करके मतलब कि मेरे को पूछ सकते हैं। परंतु बेटा आप लोगों को होमवर्क कंटिन्यू करना है, डेली करना है और साथ साथ में लर्न भी करना है, क्योंकि हर मंथ आपके इसी टॉपिकों में से जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, करोगे? ओके बेटा, बाय।